बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं कि यार भैया इतना कम समय है और इतने कम समय में कैसे हम लोग बैकलॉग कवर करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे और रिवीजन करेंगे। आप ही नहीं मेरे दोस्त, लाखों हजारों बच्चे इस टाइम पे यही डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं कि भैया इस टाइम पे ये चीजें कैसे करें। अगर आप लोग इस तरह से नोट्स रिवाइज करोगे कि भैया नोट्स उठाए पन्ने पलटे, तो भैया आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। 2% बच्चे ये चीज करते हैं। क्या बोलो, ध्यान से सुनो, सिर्फ 2% बच्चे करते हैं और 100% श्योरिटी सिलेक्शन की। तो प्लीज मेरे दोस्त ये करना है जो एग्जामिनर हर साल रिपीट कर रहा है, और रिपीट करने के बाद जो बच्चे उन्हें प्रैक्टिस करके जा रहे हैं वो तुमसे ज्यादा आउटपुट लेके आ रहे हैं, तुमसे ज्यादा गेन कर रहे हैं। तुम लोग 2 साल मेहनत करते हो, वो लास्ट 2 से 3 महीने मेहनत करते हैं, तुमसे बेटर परफॉर्म करते हैं। तो सेम तुम्हें करना है। क्या करना है? कुछ पेपर्स ऐसे हैं जहां से आपका 80% पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री का छपता है। क्या बोला बेटा? छपता है। तुम जैसे ही सारे बच्चे जो रहते हैं ना कि यहाँ गिरते हैं, पढ़ते हैं, फिर उठते हैं, वही बच्चे कुछ बड़ा करते हैं आगे जाके, ठीक है। और बड़ा करने के लिए कुछ सपोर्ट भी होना चाहिए, कुछ सपोर्टिव भी होना चाहिए। वो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं मानता हूँ कि लेक्चर्स वगैरह बहुत ज्यादा लेंथी है। अगर आप डिटेल लेक्चर्स पे जाओगे तो भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, वन शॉट लेक्चर्स पे भी जाओगे तो भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो अभी आपको कुछ ऐसा करना है जिसको करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और हाँ, जो आप कर रहे हैं ना, जो कंटेंट, जो चीजें आप कर रहे हो ना, उससे आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। तो आज जो सुमित भैया हम सभी को जो बताने वाले हैं वो आंख बंद करके हमें फॉलो करना है, और जब हमारी आंखें खुले तो हमारा ड्रीम कॉलेज हमारे सामने हो। इस समय सबसे बड़ा टास्क है कि भैया रिवीजन, सिर्फ बैकलॉग, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पेपर प्रैक्टिस और सिलेबस कंप्लीट कैसे करेंगे, इतने कम समय में कैसे करेंगे। देखो ऑनेस्टली अगर तुम लोग बात करो, ठीक है, ऑनेस्टली अगर तुम लोग बात करो और अगर तुम लोग लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज वगैरह भी देखोगे ना, तो तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि जो अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपका रिवीजन से रिलेटेड कि आपको रिवीजन कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया रिवीजन नहीं कर पा रहे। देखो मैं मानता हूं कि लेक्चर्स वगैरह बहुत ज्यादा लेंथी है। अगर आप डिटेल लेक्चर्स पे जाओगे तो भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, वन शॉट लेक्चर्स पे भी जाओगे तो भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो अभी आपको कुछ ऐसा करना है जिसको करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और हाँ, जो आप कर रहे हैं ना, जो कंटेंट, जो चीजें आप कर रहे हो ना, उससे आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो मैं बताने वाला हूं ना, बड़े ध्यान से सुनना, अच्छे से फॉलो करना। आई होप कि यार ये चीज आपके लिए ना बहुत बेनिफिशियल हो, ठीक है। सबसे पहले जो एक बच्चे का तरीका होता है ना, पहले ये जान लेते हैं कि यार भैया रिवाइज कैसे करते हैं। इस साल 25 लाख से ज्यादा बच्चे नीट एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, और 25 लाख में से मैं बता रहा हूं 24 यू कैन से 20 लाख बच्चों से ज्यादा जो बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं कि नोट्स को बस पन्ने पलटते हैं और नोट्स रिवाइज करते हैं। हमें वो नहीं करना है। अगर आप लोग इस तरह से नोट्स रिवाइज करोगे कि भैया नोट्स उठाए पन्ने पलटे, तो भैया आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और कितने परसेंट स्टूडेंट्स ये काम कर रहे हैं? 98% स्टूडेंट्स ये चीजें कर रहे हैं। और तभी बोलते हैं ना कि भाई 1 to 2% स्टूडेंट्स का नीट में सिलेक्शन होता है। वही चीज आपको करना है। रिवीजन कैसे करना है मैं बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है भैया आपको ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। भैया अगर आप लास्ट 10 या 15 साल के पेपर्स को एनालाइज करने बैठेंगे ना, तो आपको कुछ टॉपिक्स हर चैप्टर के गिने चुने 4 से 5 टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो एग्जामिनर हर साल रिपीट कर रहा है। और रिपीट करने के बाद जो बच्चे उन्हें प्रैक्टिस करके जा रहे हैं वो तुमसे ज्यादा आउटपुट लेके आ रहे हैं, तुमसे ज्यादा गेन कर रहे हैं। तुम लोग 2 साल मेहनत करते हो, वो लास्ट 2 से 3 महीने मेहनत करते हैं, तुमसे बेटर परफॉर्म करते हैं। तो सेम तुम्हें करना है। क्या करना है? सबसे पहला आपको पेपर एनालाइज करना है। 15 साल के पेपर उठाओ, एक लिस्ट प्रिपेयर करो, और लिस्ट में मेंशन करो कि अभी रोटेशन मोशन, अच्छा रोटेशन मोशन से ये टॉपिक्स पूछे गए, तो उन टॉपिक्स के नेम लिख लो। और क्या करना है, वही टॉपिक्स के आपको लेक्चर्स लेने हैं, वही टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। और उन्हीं टॉपिक्स के आपको डिटेल नोट्स बनाने हैं, और सिर्फ वही नोट्स आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करने और शॉर्ट नोट्स भी बनाने आपको मेरे दोस्त, ठीक है। सो 100% श्योरिटी है, और सिर्फ 2% बच्चे ये चीज करते हैं। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, सिर्फ 2% बच्चे करते हैं और 100% श्योरिटी सिलेक्शन की। सो प्लीज मेरे दोस्त ये करना है, ठीक है, ये करना है। टाइम कंज्यूम होगा 4 से 5 दिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बनाने में, फिर उसके बाद रिवाइज करने में जो एफर्ट तुम लोग लगाने वाले हो ना, बहुत ज्यादा लगेगा, बट हाँ रिजल्ट बहुत अमेजिंग होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो सिलेक्टेड टॉपिक्स रिवाइज करने फर्स्ट टाइम, उसके बाद इफ यू हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम बचता है, तो जो टॉपिक्स आपका मन करता है, जो टॉपिक्स आपको लगता है मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप लोग वो भी पढ़ सकते हो। पर सबसे पहले आप पे क्या है, आपको सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स को ही फर्स्टली आपको रिवाइज करना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आते हैं भैया कुछ और चीजें हैं, जैसे कि भैया यार हमें प्रॉब्लम आती है बैकलॉग और सिलेबस कंप्लीशन। तो बैकलॉग और सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं। देखो
अभी है ना, अगर तुम ऑनेस्टली मैं बात करता हूं, ऑनेस्टली अगर तुम लोग अभी डिटेल लेक्चर्स लेना बैठोगे या फिर डिटेल किसी अपने फ्रेंड्स के या टीचर के नोट्स उठा के पढ़ने बैठोगे ना, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि पूरा दिन निकल जाएगा, आप आधा चैप्टर भी नहीं कर पाओगे। और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस करते हैं। बट हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे वो टॉपिक्स कवर हो जो एग्जामिनर हमसे पूछा है। तो इस वीडियो का, पूरी वीडियो का जो निचोड़ है ना बेटा दोस्त, वो यही है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कौन से। अगर आप लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हो, 5 दिन लगेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक पेज में लिख लो, और लिखने के बाद सिर्फ बैकलॉग और सिलेबस कंप्लीट जिस बच्चे को करना है ना, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को आपको कवर अप करना है। सिर्फ आपको उन्हीं टॉपिक्स को कवर अप करना है। कवर करने के बाद अगर आपको लगता है कि यार भैया ये टॉपिक्स हैं जो लास्ट 15 साल में पूछे गए हैं बट मुझे नहीं आते, तो अब मैं क्या करूं, तो आपको क्या करना है, उनके वन शॉट लेक्चर ले सकते हो। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के वन शॉट लेक्चर लेने, उन्हीं टॉपिक्स के आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं और उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। ठीक है, एक बीच में कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा। आप ये मत सोचना कि यार भैया आप तो बीच बीच में से बता रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप तुम डिटेल लेक्चर्स भी लेने बैठोगे ना, तो मेरे दोस्त तुम्हारी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि आप बीच में प्रिपरेशन छोड़ दोगे। अभी ये मोमेंट ऐसा है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, या मरो या करो, वो वाली सीन है। ठीक है, मैं मरने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं। बट अभी आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और आपके लिए अगर करने भी बैठोगे ना तो अभी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करोगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको ये चीजें करनी है जो मैं बता रहा हूं। अगर नहीं है तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो सुमित प्रजापति एम्स के नेम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहां से जाके ले सकते हैं और कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, टेक डिटेल लेक्चर्स ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली। देखो, अगर आपको लगता है कि वन शॉट से मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से कवर नहीं हो रहा है, तो आप उस टॉपिक्स का डिटेल लेक्चर्स भी देख सकते हैं। और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या क्या करना है, आपके एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं, सिर्फ वही सॉल्व एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करने हैं, और जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो पीवाईक्यूज आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने हैं। ओके, अब उसके बाद आता है मोस्ट कॉमन डाउट होता है कि यार भैया पेपर प्रैक्टिस कैसे करना है। ठीक है, पेपर प्रैक्टिस कैसे करना है, हमें 600 प्लस स्कोर करिए। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, पहले तो तुम्हें ये चीज जान लो कि भैया एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से बनाता है। आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि भैया एग्जामिनर है ना, पेपर बना रहा है ना, तो क्या सोच के बनाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कलेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड पेपर। आप सभी को कुछ पेपर्स ऐसे कलेक्ट करने पड़ेंगे जिनके अंदर जो क्वेश्चंस है ना वो एनसीईआरटी से रिलेटेड हो। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, इससे पीछे जाके देखना, उनके अंदर कुछ पेपर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। सो आपको वो पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। क्यों? क्योंकि जो पेपर अभी प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो उन पेपर प्रैक्टिस मतलब पेपर्स के अंदर एनसीईआरटी का कंटेंट कवर अप होना चाहिए, ताकि आपकी एनसीईआरटी अच्छे से प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम पेपर बनता है, जो एनटी आपका पेपर बनाता है, वो टोटली एनसीईआरटी के बेसिस पे होता है। और आगे बताने वाला हूं और कहां से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ पेपर्स ऐसे हैं जहां से आपका 80% पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री का छपता है। क्या बोला बेटा? छपता है। तो वही चीज हम आप देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको कलेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड पेपर। मैं आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी मैंने डाले हुए हैं, लाइक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले हैं, तो वहां से पेपर्स उठाना, मेक पार्ट सिलेबस है। ठीक है, मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कि पार्ट सिलेबस पेपर प्रैक्टिस करते हैं। इससे है ना, अभी आप लोग अगर पार्ट सिलेबस पेपर प्रैक्टिस पे जाओगे ना, तो हाँ ये हो सकता है कि आपके हर एक पेपर में अच्छे नंबर आए, बट जैसे आप फुल पेपर प्रैक्टिस करोगे तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, बिकॉज वहां पे एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, वीक में 2 पेपर लाइक आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब कैसे प्रैक्टिस करना है आपको वीक में 2 पेपर? जैसे मान लो आपने एक हफ्ता लिया, एक वीक आपने लिया, और उस वीक के अंदर आपने क्या किया, पूरा सिलेबस रिवाइज किया। पूरा सिलेबस रिवाइज करने के बाद फिर जो संडे आया ना, उस संडे को आप एक पेपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, फुल मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करोगे 2, क्योंकि हमें कम समय हमारे पास, हमें ज्यादा आउटपुट चाहिए। तो वीक में पूरा सिलेबस रिवाइज करो और संडे को 2 से 3 पेपर प्रैक्टिस करो, उससे आउटपुट अच्छा आएगा, एनालाइज लाइक एनालिसिस अच्छा मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है एनालाइज देम मेक स्ट्रॉन्ग द टॉपिक। अगर जो टॉपिक आपके रॉन्ग हुए पेपर में, जो टॉपिक आपके गलत हुए हैं, उन टॉपिक्स को एनालाइज करो, उनको पढ़ो और स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, ये डू दिस फॉर 3 वीक्स, आपको 3 हफ्तों तक ये करना है। तो अप्रोक्स आपके 6 पेपर प्रैक्टिस होंगे और 6 पेपर में आपके देखना अच्छे खासे नंबर आने लग जाएंगे। ये सारी ट्रिक्स, ये सारे मेथड्स वो हैं जो एक टाइम पे मैंने खुद ने फॉलो किए हैं मेरे दोस्त। ठीक है, उसके बाद है देन सॉल्व 1 पेपर इन अ वीक आफ्टर रिवीजिंग लाइक रिवाइजिंग कंप्लीट पेपर। 3 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते क्या करने, 3 वीक आपको क्या करना है, आपको 2 पेपर प्रैक्टिस करना है हर संडे। उसके बाद चौथे वीक से आपको क्या करना है, 1 पेपर प्रैक्टिस करना है हर संडे। दैट्स इट, इतना आपको करना है। उसके बाद आता है अब सबसे इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी क्या है, ओहो क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो अब यहां पे तुम्हारा है ना पेपर लीक होने वाला है। क्या होने वाला है? आप लोग का नीट का पेपर लीक होने वाला है। कैसे? देखो, अगर आप लोग इस साल का
जनवरी और फरवरी का जेई मेंस का पेपर देखोगे और जो अब नीट एग्जाम आने वाला है वो पेपर आप देखोगे पेपर अटेम्प्ट करने के बाद, तो आपको सिमिलरिटीज मिलेंगी 80 टू लाइक 80 टू 70% आपको सिमिलरिटीज मिलेंगी कि यार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एज इट इज छपे हैं। अगर एज इट इज क्वेश्चंस नहीं छपे हैं तो वही टॉपिक्स अगेन आपके नीट एग्जाम में पूछे गए। तो मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, कहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका नीट पीवाईक्यू, बायो में जेनेटिक्स, ठीक है, आपके रोटेशन मोशन, जितने भी चैप्टर्स जो टफेस्ट चैप्टर है ना, या फिर सारी आपका जो नीट का जितना भी सिलेबस है, प्लीज आप लोग अपना जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि हर साल वही रिपीट होते हैं। हाँ, हो सकता है कि वो जो डिजिट्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाए, बट हाँ जो कंसेप्ट होता है ना वो सेम होता है। तो आपको वो बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है, ये फील नहीं करना है कि भैया मैं तो बोर हो गया हूं, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ा, नहीं, वही कंसेप्ट पूछा जाएगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है जेई मेंस। जेई मेंस के पीवाईक्यूज 5 साल तक के कर लो, क्योंकि वही पीवाईक्यूज आपके एज इट इज फिजिक्स और केमिस्ट्री के नीट एग्जाम में छपते हैं। अगर वो टॉपिक्स लाइक अगर क्वेश्चन सेम नहीं आता है तो आपका टॉपिक सेम आता है, तो ये आपका यहां पर 80% आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो स्कोरिंग है ना वहां कवर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद थोड़ा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। देखो ऑर्गेनिक के अंदर मैं मानता हूं कि बहुत टफ है, ऑर्गेनिक की आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ती है, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से एक बुक आती है, जिसके अंदर से आपके ऑर्गेनिक की स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सेम आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी और इनऑर्गेनिक के लिए भी फॉलो करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे ना तुम्हारा डब्बा गुल, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मेरे साथ क्या हो रहा है, तुम छोड़ के बैठ मतलब भग जाओगे। ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना है। बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत एक कंफर्ट है, अगर आप उसको पढ़ने जाओगे तो चीजें आपको समझ में आती है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रेफर करनी है। और बायो के लिए मोस्ट ऑफ यू लाइक पता है तुम्हें गीता क्या है, हमारी एनसीईआरटी गीता है, तो हमें एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। कुछ नोट्स हैं मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वो लोग कर लेना, इको के लिए, आपके जेनेटिक्स के लिए, ठीक है, आपको रोटेशन मोशन के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह, जितना भी इंपॉर्टेंट स्टफ है मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और अपकमिंग वीडियोस में कुछ और अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज लेके आने वाला, बट इस वीडियो का जो मेन मोटिव है ना मेरे दोस्त, वो ये है कि आपको लास्ट 15 साल के पेपर एनालाइज करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट बनाने हैं, बैकलॉग है तो वही कवर करने हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है तो वही कवर करने हैं, और अगर आपको रिवीजन करना है तो वही करना है। बस इतना आप लोग कर जाओ, इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूं कि बेटा कोई नहीं रोक सकता आपको। और तुम लोग एनालाइज करने बैठोगे ना, तुम लोग खुद बोलोगे यार हम लोग कितने फुद्दू हैं, 2 साल 3 साल से क्या पागलबंती हम लोग कर रहे हैं, काश यही कर लेते ना तो कब का नीट में सिलेक्शन हो जाता। ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है मेरे दोस्त। ये जो कंटेंट में शेयर कर रहा हूं ना, ये उन बच्चों का कंटेंट है जो आज आपके ड्रीम कॉलेज में बैठे हैं, एम्स में बैठे हैं। उन्होंने भी यही किया है भाई, तुम जैसे ही सारे बच्चे जो रहते हैं ना कि यहाँ गिरते हैं, पढ़ते हैं, फिर उठते हैं, वही बच्चे कुछ बड़ा करते हैं आगे जाके। ठीक है, पर बड़ा करने के लिए कुछ सपोर्ट भी होना चाहिए, कुछ सपोर्टिव भी होना चाहिए, वो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करें, पूरी जी जान लगा दें, और बाय बाय।